पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चुनावी ताल ठोकने के साथ ही चौपालों पर भी चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आज हमारी टीम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच हसनपुर रजापुर गांव पहुंची है, जो 2018 में डबल हत्याकांड के बाद चर्चा में आया था। उसी हत्याकांड से जुड़े परिवार की एक बहू पूजा जाटव चुनाव मैदान में उतर रही हैं। पूजा जाटव को बहुजन समाज पार्टी अपने टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा रही हैं। आज हम उनके घर पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी चुनाव की किस तरह की तैयारी है। आपने चुनाव लड़ने का मन किस लिए बनाया? मैंने इसलिए मनाया, मेरे घर में तीन हत्या हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि किसी परिवार के साथ ऐसा हो। मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं चुनाव मोड़ रही हूँ कि कोई परिवार मेरी तरह बेबस ना हो। जैसे मैं मजबूर हूँ ऐसे कोई और ना होवे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दे। चुनाव लड़कर किस तरह से आप लोगों की सेवा करेंगे? मैं ऐसे चाहती हूँ कि जैसे ये हादसे हो रहे हैं ऐसे किसी के साथ ना हो, सब अपने अपने घर से ही रहे। उस हादसे के बाद अब चुनाव लड़ने का मन है। जो चुनाव होते हैं, चुनाव प्रचार भी करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, सुरक्षा के बीच आप लोग हैं, तो चुनाव प्रचार किस तरह से होगा? अब हम उससे प्रशासन से मांग करेंगे हमें चुनाव पास, उसके लिए और फोर्स लगाई जाए और हमारा प्रचार करवाया जाए। चुनाव जीतने के बाद किस तरह आप सेवा करने का मन बना चुके हैं? जैसा समाज चाहेगा वैसा करेंगे। इसी के साथ इनके पति भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। मितन भाई, आप चुनाव लड़ने का अपनी पत्नी को मन बना चुके हैं, बसपा से आप बता रहे हैं टिकट हुआ है, तो किस तरह से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? आपके बीच बड़े बड़े धुरंधर भी हैं राजनीति के, किस तरह से आप उनका सामना करेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, जय और नमस्कार। और सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मुझे बहन जी ने आदेश दिया है कि आप चुनाव प्रचार करो। और जी वार्ड 15 में चुनाव सब जगह होंगे, पर लेकिन चुनाव वार्ड 15 जिला मेरठ में अलग चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि एक स्वामी सब बड़े बड़े धुरंधर है और एक स्वामी एक पीड़ित जिसके घर में तीन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आप सभी को चर्चित में मामला आया था, हमारे परिवार में तीन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और तभी से मैं पुलिस सुरक्षा में घर में कैद हूँ और सभी केस कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। और मुझे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे थोड़ा सा कहा है, चुनाव प्रचार के लिए कहा है, और जी मुझे सिर पर हाथ रखा है बहन कुमारी मायावती जी ने, और मुझे आदेश किया है कि वार्ड 15 में मितन जाटव चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैंने कह दिया हम चुनाव लड़ेंगे, हर मजबूती के साथ लड़ेंगे। चुनाव प्रचार सुरक्षा के बीच किस तरह से होगा? आप लोग तो सुरक्षा के बीच हैं घर में। देखो जी, मुझे जी सभी भाइयों ने सहयोग दिया है और सभी भाइयों ने कहा है कि चुनाव हम आपको जिताएंगे भी, और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। जनता ने मुझे जो अवसर दिया है उस अवसर को हम उनकी जो जनता ने हमें अवसर दिया है उस पर हम खरे उतरेंगे जी, और ना ही हम उनसे डरेंगे ना ही हम झुकेंगे, क्योंकि तीन लोगों को तो कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, और हमें अब भी डराया भी जा रहा है, धमका भी जा रहा है कि टिकट वापस ले लो या वो कर लो। लेकिन हमने कह दिया है, बहन जी ने हमें आदेश दिया है और जनता ने हमारी जनता हमें सहयोग कर रही है, हम जो है डट के चुनाव मैदान में लड़ेंगे जी। और शासन प्रशासन से भी हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जो है अपना प्रचार प्रसार कर सके, क्योंकि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हमें थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाई जाए, जिससे कि हम सभी भाइयों के बीच जा सके और अपनी चुनाव प्रचार की बात रख सके। चुनाव में खर्च भी बहुत होता है, तो उस खर्च को किस तरह से आप वहन करेंगे? देखो जी, चुनाव में खर्च होगा, जिसकी क्या ये कहते हैं, जब जनता की आवाज़ होती है, गरीब की आवाज़ होती है, जनता जिसके साथ जनता होती है और भाईचारा होता है, प्यार मोहब्बत होती है, उसके लिए मैं तो उनके आगे कुछ नहीं। जब मैं 4 साल से ही सभी भाई मेरा खर्चा उठा रहे हैं, मैं तो पुलिस सुरक्षा में घर में कैद हूँ जी। जब जनता ने मन बनाया है और पब्लिक जिसकी क्या साथ पब्लिक होती है, पब्लिक उसका खर्च नहीं होने देगी, जो भी करेगी जनता ही करेगी जी। मुझे प्रेम भाव, सभी भाइयों का प्रेम भाव है जी मेरे साथ। उस समय किस तरह की घटना हुई थी और उस घटना के बाद अब चुनाव लड़ने का मन क्यों बना आपका?
चुनाव, क्योंकि सर जी मैं मेरे परिवार में तीन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है गुंडों ने जी। मैं जब से पुलिस सुरक्षा में घर में कह दूँ, ना मैं कहीं मजदूरी कर सकता, ना मैं कुछ कहीं जा सकता। पुलिस सुरक्षा में 4-5 साल से घर में कह दूँ। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरा सभी भाई और शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चुनाव प्रचार में मेरा साथ दे, जिससे कि चौथा मर्डर ना कर सके वे बदमाश, क्योंकि सभी केस कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं और फाइनल पे है। तो चुनाव लड़ने का मन किस लिए बनाया घटना के बाद? मेरा सवाल ये। मैंने जो चुनाव लड़ने का मन जो बनाया है, मैंने इसलिए बनाया, मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने और जनता ने सहयोग कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाने का पूरी हमें हिम्मत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं मजदूरी नहीं कर सकता, ना मैं कहीं जा सकता। मैं जनता के बीच रह के जनता का काम करूँगा। अगर मुझे जनता बनाएगी तो मैं जनता के बीच रहूँगा और जनता का जैसे जनता कहेगी मैं उसके कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे जनता मुझे बनाएगी, मैं जनता के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त खड़ा रहूँगा। जनता के बीच चुनाव प्रचार करने के लिए किस तरह से आप पहुँचे हैं? देखो जी, जनता के बीच जी मैं शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनता के बीच मुझे शासन प्रशासन से ही अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर मुझे शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी तो मैं सबके घर जाऊंगा और चुनाव प्रचार में अपना सबसे हाथ जोड़ूंगा। अगर शासन प्रशासन ने मुझे अनुमति नहीं दी तो जनता मेरी साथ, मेरी जनता है, और जी जनता है, जनता के सहयोग से ही मैं जीत पाऊंगा। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं पुलिस सुरक्षा में कह दूं, अगर मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया, मुझे जिताने का काम करे, और जैसे जनता मुझे जिताएगी मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जैसे जनता चाहेगी ऐसा मैं जनता के बीच काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ मितन, और ये जिला पंचायत चुनाव इनकी पत्नी यहाँ मैदान में है, और ये जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर वो नहीं पहुँच पाए तो वो इन्हें सपोर्ट और वोट दोनों करें। आज की खास मुलाकात में केवल इतना ही। मिलते हैं एक नई मुलाकात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।